नमस्ते, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। स्वतंत्रता संग्राम में या स्वतंत्रता सेनानियों में रुचि रखने वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हालांकि खबर थोड़ी सी पुरानी है लेकिन जरूरी है, इसलिए इसे आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। और इसलिए भी कि इस चैनल पर लोग स्वतंत्रता संग्राम या सेनानियों से संबंधित जानकारी तलाशने पहुंचते हैं, तो ये भी होना चाहिए, क्योंकि चैनल पर ये सूचना नहीं थी। और खबर यह है, सूचना यह है कि आजादी के शहीदों के बारे में, याद रखिए शहीदों के बारे में, सबके बारे में नहीं, आप अब आसानी से जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने राज्य के शहीदों के बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत ही सरलता से उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग में आयोजित कार्यक्रम में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों का शब्दकोश यानी डिक्शनरी का विमोचन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 5 खंडों वाले इस शब्दकोश में 1857 की आजादी की पहली लड़ाई से लेकर के 1947 तक, यानी भारत जब आजाद हुआ तब तक, 1857 से 1947 तक के जितने भी शहीद हैं उनका वर्णन है। उन्होंने कहा कि इसमें जालियांवाला बाग नरसंहार, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन सहित और जो कुछ भी उस समय एक्शन हुए थे उसमें शहीदों के साथ साथ आजाद हिंद फौज के वो सैनिक भी शामिल हैं जो शहीद हुए थे, जिन्होंने शहादत प्राप्त की थी। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने, कि इतने बड़े स्तर पर शहीदों के नाम संग्रहित करने का यह पहला प्रयास है। इस संग्रह में शामिल लोगों और इसके पीछे के प्रयास की उन्होंने सराहना की। नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों के वीर प्रयासों को याद करने और उनका पोषण करने का है। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर महेश शर्मा भी जब इस शहीद डिक्शनरी का लोकार्पण हो रहा था, विमोचन हो रहा था, डॉक्टर महेश शर्मा भी इस मौके पर मौजूद थे। कैसे ये आया अस्तित्व में, कैसे ये डिक्शनरी तैयार हुई, इसकी कहानी भी थोड़ा सा जान लेते हैं। 1857 की क्रांति की 150वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, जिसे ICHR भी कहा जाता है, उसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के शब्दकोश का संकलन करने की परियोजना सौंपी थी। इस शब्दकोश में एक शहीद को ऐसे व्यक्ति के तौर पर परिभाषित किया गया है जो भारत की मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेने के दौरान की गतिविधि में या जेल में मारा गया या मृत्यु दंड की सजा दी गई। याद रखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, शहीद किसे माना, चूंकि RTI बताता है कि भारत सरकार के किसी भी मंत्रालय में, मतलब रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय, वहां पर कोई शहीद शब्द नहीं है। उन दोनों ने RTI में बताया था कि हमारे यहाँ शहीद शब्द की कोई परिभाषा नहीं है, शहीद शब्द नहीं चलता है। यहाँ तक कि अब भी जो सीमा पर, बॉर्डर पर या कहीं भी देश के जवान मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, तो उनके लिए शहीद नहीं कहा जाता, उनके लिए अलग अलग टर्म बनाए गए हैं। तो इस किताब को जब ये शहीदों की डिक्शनरी बन रही थी तो इसमें शहीद का एक परिभाषा भी, शहीद की एक परिभाषा भी तय की गई। और शहीद किसे कहा जाएगा, परिभाषा में क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो भारत की मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में हिस्सा लेने के दौरान की गतिविधि में या जेल में मारा गया हो, उसे या उसे मृत्यु दंड की सजा दी गई हो। इस डिक्शनरी में कहाँ कहाँ मोटे तौर पर किन शहीदों का जिक्र, किन किन एक्शन का या जो उस समय बड़ी कार्रवाई हुई थी, तो उसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था, असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 तक हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से 34 तक हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 से 44 तक चला, क्रांतिकारी आंदोलन जो अलग अलग हिस्से में लोग चला रहे थे, अलग अलग क्रांतिकारी संगठन 1915 से 1934 तक मोटे तौर पर यह चला है, उन सब के बारे में, किसान आंदोलनों के बारे में, आदिवासी आंदोलनों, रियासत में उत्तरदायी सरकार के लिए जो आंदोलन चला, प्रजामंडल, उसके बारे में, भारतीय आजाद हिंद फौज जिसे भारतीय राष्ट्रीय सेना ने भी कहा जाता है, 1943 से 45 तक उन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, 1943 से 45 तक, या रॉयल नौसेना विद्रोह जो सबसे अंतिम कह सकते हैं जोरदार विद्रोह था, उन सब में, इन सब में जो शहीद हुए हैं उन सबको इसमें शामिल किया गया है। पूरे शब्दकोश में 13,500 शहीदों की सूचना दर्ज की जा चुकी है और इसे प्रकाशित किया गया है अलग अलग खंड में, यानी अलग अलग वॉल्यूम में। और इसमें ख्याल रखा गया है कि खोजने में आसानी हो, इसलिए क्षेत्रवार इसे प्रकाशित किया गया है, मतलब इलाके के हिसाब से। 5 खंडों में क्या है इसके बारे में भी संक्षेप में जान लेते हैं।
जो पहला खंड है डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स, उसमें है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857-1947। ये कॉमन नाम है, सभी डिक्शनरी पर ये ऊपर लिखा हुआ है। डिक्शनरी का नाम दिया गया है डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल 1857-1947, यानी 1857 to 1947। ये पांचों खंड पर लिखा हुआ है और उसके बाद वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 इस तरह से पांचों खंड बनाए गए हैं। वॉल्यूम 1 के दो पार्ट हैं, दो भाग हैं, 1 और 2। इसमें यानी वॉल्यूम 1 में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के 4400 से अधिक शहीदों को सूचीबद्ध किया गया है। वॉल्यूम 2 में भी 2 खंड हैं और 2 भाग हैं। वॉल्यूम 2 में मतलब दूसरा खंड में, इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जम्मू कश्मीर के 3500 शहीदों को सूचीबद्ध किया गया। 3500 से कुछ अधिक ही नाम है। और इसी तरह से इस डिक्शनरी का जो तीसरा खंड है शहीद शब्दकोश के नाम से, जिसे हिंदी में लोग कह रहे हैं, इसका तीसरा खंड, इसमें 1400 से अधिक शहीदों को शामिल किया गया है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात और सिंध के शहीद सूचीबद्ध हैं। जो चौथा खंड है यानी चौथा वॉल्यूम है, इसमें शहीदों की संख्या 3300 से अधिक है और इस खंड में बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के शहीदों को शामिल किया गया है। इसी तरह से पांचवा अंतिम खंड जो है, उसमें पांचवें खंड में शहीदों की संख्या 1450 से अधिक है, यानी 1450 से अधिक है। और इस पांचवें खंड में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के शहीदों को सूचीबद्ध किया गया है। तो ये शहीद शब्दकोश या शहीद कोश के नाम से जाना जाता है इस किताब को। जैसे मूल किताब ये अंग्रेजी में लिखी गई है, जिसे नाम दिया गया है डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल 1857 to 1947। और फिर वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5 और उसमें भी पार्ट 1, पार्ट 2 जहां जिस तरह से जरूरत पड़ी उस हिसाब से बनाया गया है। इस चैनल पर शहीदों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में और स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख एक्शन के बारे में सैकड़ों वीडियो हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। जो इन विषयों में रुचि रखते हैं अपने वैसे साथियों के पास उन्हें आप शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए द फ्रीडम को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।